Swayam Prabha. Digital India. Educated India. प्रिय शिक्षार्थियों, आपका मैं इस विषय पाश्चात्य दर्शन का इतिहास में स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान क्रम में हम आधुनिक दर्शन के जन्मदाता रेने देकार्त के दर्शन की चर्चा करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, उनके द्रव्य की अवधारणा, उनकी दार्शनिक पद्धति, उनकी संशयात्मक दार्शनिक पद्धति का विश्लेषण करेंगे एवं उनके ईश्वर चित्त अचित के विचार को समझेंगे एवं उनके जो मन और शरीर की समस्या है उसका भी दार्शनिक विश्लेषण करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ GLA विश्वविद्यालय मथुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले कि हम रेने देकार्त के दर्शन का विश्लेषण करें, थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमने पिछले व्याख्यान में जो संत थॉमस एक्विनास के दर्शन एवं धर्मशास्त्र की चर्चा की, उसको सरसरी तौर पर देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक्विनास थे वो बीच की अवस्था के हैं। स्कोलास्टिसिज्म का अध्ययन करें, अगर हम धर्मशास्त्र या ईश्वर विज्ञानवादी परंपरा का अध्ययन करें तो एक्विनास एक परिणति की अवस्था को दर्शाते हैं, जहाँ विज्ञान और दर्शन एक दूसरे में धर्मशास्त्र के लिए पुष्ट हो रहे हैं या आस्था की मान्यता को पुष्ट करने के लिए दार्शनिक तर्क या तर्क बुद्धि का प्रयोग कैसे किया गया है। वहीं हम देखते हैं कि एक्विनास ने कहा कि जो आस्था है वो ईश्वर का उपहार है और उसकी अपने आप में एक महत्ता है। हम ईश्वर को तर्क एवं आस्था दोनों के आधार पर समझ सकते हैं, लेकिन आस्था जो है वो साक्षात है और जिसकी निर्विकल्पक अनुभूति होती है। तर्क केवल अपने साधन मात्र से उसका ज्ञान करने का प्रयास करता है, और जब तर्क आस्था से बलित होती है या जब तर्क आस्था से चालित होता है तो तर्क अपने गहरे सत्यों का ज्ञान करता है और अपनी ही सीमा का अतिक्रमण करके वह ऐसे रहस्यात्मक सत्यों का भी ज्ञान करता है जिनके आधार तर्क मात्र से नहीं हो सकते। जैसे कि हमने देखा कि ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट, इनकारनेशन कॉन्सेप्ट, या इस सृष्टि की उत्पत्ति किसी समय में हुई है, ये सारे जो विचार हैं वो मात्र तर्क से प्रमाणित नहीं किया सकते थे। इनके लिए आस्था का होना बहुत ज़रूरी था। वहीं ज्ञान के सिद्धांत में एक्विनास पूर्णतः अरस्तु के दर्शन को मानते हैं। वो सामान्यों की सत्ता विशेषों में अनछूत मानते हैं और दोनों की ही सत्ता पर बल देते हैं। विशेष का कार्य है द्रव्य की यूनिकनेस को बनाना या द्रव्य की जो अनोखापन है या उसकी जो और सामान्य कार्य है उसकी एक रूपता को बनाए रखना। वहीं एक्विनास मानते हैं कि जो सामान्य है वही द्रव्य में एक रूपता का कारण है और यूनिकनेस उसकी जड़ता है। और उसके बाद एक्विनास ईश्वर सिद्धि के प्रमाणों की चर्चा करते हैं। यद्यपि कि वो कहते हैं कि ईश्वर को निर्विकल्पक अनुभूति से जाना जा सकता है या आस्था के मात्र से भी समझा जा सकता है, या ऐसे रिवीलेशन हैं या ऐसे रहस्य हैं जिनको हम दर्शन के माध्यम से नहीं जान सकते, दर्शन उनको समझा सकता है। तो सिद्ध के प्रमाण या ऐसे रिवील्ड ट्रुथ जो हैं, रहस्योद्घाटनात्मक सत्य जो हैं, जिनको ना हम प्रमाणित कर सकते हैं ना उनको असिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उनको समझने के लिए तर्क एक आधार हो सकता है या विवेकपूर्ण व्याख्या कर सकता है। ईश्वर सिद्धि के लिए जो प्रमाण है वो एक्विनास के अनुसार जब हम फैक्ट से गॉड की तरफ जाते हैं तो एपोस्ट्राई बहुत सारे प्रमाण में देखते हैं। पहला तर्क तो जो है वो उनका है जो अरस्तु ने भी दिया था, अनमूव्ड मूवर या गतिशील जो विश्व है इसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने गतिहीन गतिदाता की कल्पना की है और वो ईश्वर ही हो सकता है। अगर हम ईश्वर को ना माने तो एक अनवस्था दोष आता है। अतः ईश्वर गतिहीन है और वही गति प्रदान करता है। और ईश्वर ने इस विश्व की रचना जो है वो नथिंग से की है,
क्योंकि ईश्वर जो है शुद्ध स्वरूप है, प्योर फॉर्म है, उसमें जड़ता का अभाव है, तो जड़ता से वो उसकी सृष्टि नहीं कर सकता, इसलिए उसने इसकी सृष्टि नथिंग से की है। फिर कुछ अन्य तर्क भी हैं, जैसे आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कंटीजेंसी। जैसे इस विश्व में जब हम चीज़ों का अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो नश्वर है, अनित्य है, कभी नहीं है, उसकी सत्ता अनिवार्य नहीं है। तो किसी न किसी ऐसे द्रव्य की सत्ता अनिवार्य होनी चाहिए, वो नित्य होना चाहिए, जिसके आधार पर अन्य ये अनित्य सत्ताओं की व्याख्या हो सके। और तो वो नित्य सत्ता है, जो निरंतर सत्ता है, जो अनिवार्य सत्ता है, वो ईश्वर है। यह जो तर्क है वो अरबी दार्शनिकों के तर्क से मिलता है। और तीसरा तर्क जो है कि जैसे कि इस विश्व ब्रह्मांड में हम अनंत श्रृंखलाएँ देखते हैं, चाहे वो सुंदरता को लेकर के हो, गुड बेटर बेस्ट, या कहें शुभता को लेकर के हो, तो इस विश्व में हमें तारतम्य दिखता है, श्रृंखलाओं में डिग्रीज ऑफ परफेक्शन दिखता है या डिग्रीज ऑफ एक्सेलेंस दिखता है ना, श्रेष्ठता की श्रृंखलाएँ दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक ऐसा तत्व होना चाहिए जिसके आधार पर हम ये श्रृंखला बना सकते हैं या समझ सकते हैं इन अंतरों को। तो उसका आदर्श होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो सर्वोत्तम शुभ है, जो सबसे सुंदर हो, सर्वोत्तम शुभ हो, या जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो इसका आधार भी ईश्वर बनता है। और इस तरह का जो तर्क है वो अगस्टीन के दर्शन में भी मिलता है। अंतिम तर्क जो है वो दिखता है एक्विनास के दर्शन में, वो है प्रयोजन मूलक तर्क या उद्देश्य मूलक तर्क। जैसा कि ये निरंतर सृष्टि अपने उद्देश्य की तरफ गतिमान है और हर एक कार्य का अपना एक उद्देश्य है, तो इस तरह से इस सृष्टि का जो उद्देश्य है वो ईश्वर है। इसलिए ईश्वर अपने सृष्टि के उद्देश्य में उत्तर से भी उसकी सत्ता सिद्ध होती है। अब हम एक चर्चा करेंगे, जैसा कि हम पाश्चात्य दर्शन के इतिहास की प्रवृत्तियों का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें भी हम स्कूलिस्टिक जो प्रवृत्ति का विकास हुआ, जिसके अंत में प्लेटो का दर्शन, अरस्तु का दर्शन, ऑगस्टीन का दर्शन, एंसलेम का दर्शन, एक्विनास का दर्शन और उसकी अंतिम प्रवृत्ति देखें, तो इस तरह से हम स्कूलिस्टिक दर्शन को हम 3 आधारों पर देख सकते हैं। इसका जो विकास हुआ है, इसका जो संरचनात्मक विकास है, फिर इसकी जो परिणति है, और फिर इसका जो एक डाउनफॉल हुआ है या इसका जो पतन हुआ है, इसे कहें हिंदी में, तो इसको 3 आधार पे हम देख सकते हैं। फॉर्मेटिव स्टेज, कल्मिनेशन स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज इसे कह सकते हैं। तो विकास की स्थिति में देखते हैं ये ऑगस्टीन और प्लेटो के विचारों से प्रभावित है। परिणति में हमने देखा कि एक्विनास ने अरस्तु के दर्शन को कैसे और अरब दार्शनिक को कैसे प्रयोग किया है अपने मतों में। और पतन में हम देखते हैं कि सर जॉन डन्स स्कॉट्स, जो स्कॉटिश फिलॉसफी है, उसने कैसे थॉमस्टिक फिलॉसफी का खंडन किया। ओखम रेजर को देखते हैं और आधुनिक दर्शन में हम देखते हैं फ्रांसिस बेकन को। तो ये सभी लोगों ने इस स्कूलिस्टिक दर्शन का खंडन किया। तो अभी हम इस स्कूलिस्टिक दर्शन के खंडन पर थोड़ा सा समझेंगे इसको। तो इन दार्शनिकों ने इस धर्मशास्त्री ईश्वर विज्ञानवादी दार्शनिक विचारधारा के मौलिक सिद्धांतों का खंडन किया और ये दिखाने का प्रयत्न किया कि इसकी संगति अरस्तु के दर्शन के साथ नहीं है। क्योंकि हमने खुद भी देखा कि कल एक्विनास के दर्शन में, जैसे कि अरस्तु इस सृष्टि की रचना कुछ नहीं से नहीं मानते, नथिंग से नहीं मानते, जबकि एक्विनास से मानते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना नथिंग से की है। वहीं अरस्तु व्यक्तिगत आत्मा की मर्तबा में विश्वास नहीं रखते, एक्विनास इस मर्तबा में विश्वास रखते हैं। तो इस तरह कई ऐसे असंगत विचार हैं जो धर्मशास्त्र ईश्वर विज्ञान सिद्ध नहीं कर सकता है दार्शनिक आधार पर। तो इस तरह से इन दार्शनिकों ने यही प्रयास किया है। इन्होंने ये भी दिखाया है कि आस्था को प्रतिष्ठित या तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से स्कूलिस्टिक दर्शन का खंडन, जिसके अंतः में धर्मशास्त्री विचारधारा है, इसकी तार्किक संभावना को इन दार्शनिकों ने नकार दिया है। और इन तीनों ही तर्कों का हम सर जॉन डन स्कॉट्स की विचारधारा में देखते हैं और उन्होंने अपने पुष्ट तर्कों से इसके खंडन में अहम भूमिका निभाई है। इनका मानना है कि जो आस्था है वो कहीं ना कहीं ऐसे तत्व पर निर्भर है जिसको हम तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते, या कुछ ऐसे विचार हैं या श्रुतियाँ हैं जो आस्था के पर निर्भर करती हैं और जिन तत्वों को हम विज्ञान के द्वारा, तर्क के द्वारा, दर्शन के द्वारा कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। अतः उन विचारों का, उन प्रतिज्ञप्तियों का
विचार दर्शन का क्षेत्र नहीं है और दर्शन से अलग होना चाहिए। इस तरह स्कूलिस्टिक दर्शन कहता है कि जो ये स्कूलिस्टिक दर्शन है, इनके अनुसार जो इनका खंडन करते हैं वो कहते हैं कि ये एक स्यूडो साइंस है, जो साइंस की तरह दिखता है लेकिन साइंस है नहीं। यानी ये हमारे अनुभव का विषय नहीं है, हमारे तर्क का विषय नहीं है, हमारे दर्शन का विषय नहीं है। इसको हम एक नेचुरल साइंस की जैसी चीज़ों को हम तय करते हैं या सिद्ध करते हैं, वैसे इसको हम सिद्ध भी नहीं कर सकते। तो यह विचारधारा तर्क बुद्धि या वैज्ञानिक ज्ञान का विषय नहीं है। नेचुरल थियोलॉजी या रिवील्ड थियोलॉजी या धर्मशास्त्र व ईश्वर के विषय तर्कों के आधार पर प्रमाणित नहीं किए जा सकते। और जैसे कि हमने देखा, पेरिस यूनिवर्सिटी ने एक डिक्री में कहा कि ईश्वर के विषय के संबंध में या थियोलॉजी के किसी भी प्रश्न में दार्शनिक विचार नहीं किया जाना चाहिए, और इसको प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक और क्रिश्चियनिटी ने मान्यता दी। तो अतः ये दर्शन के क्षेत्र से बिल्कुल अलग है। और जैसा कि हमने कहा, डन्स कॉन्ट्स ने पूर्णतः कह दिया कि नेचुरल थियोलॉजी या रिवील्ड थियोलॉजी दर्शन का विषय नहीं है, और जो भी विषय ईश्वर के बारे में है वो केवल फेथ का विषय है या आस्था का विषय है। और ऐसा ही विचार हम पाश्चात्य दर्शन के आधुनिक क्रम में जब हम इमैनुअल कांट का अध्ययन करते हैं तो कांट का भी यही मानना है कि ईश्वर या धर्म केवल आस्था का विषय है, ये तर्क बुद्धि या अनुभव का विषय नहीं या दर्शन का विषय नहीं है। अब आगे के क्रम में हम आधुनिक दर्शन की प्रवृत्तियों का, उसका उदय कैसे हुआ, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और यह बहुत ज़रूरी है। ये आधुनिक दर्शन का उदय एक तरह से ऐतिहासिक पुनर्जागरण काल है, जिसे हम रिनेंसा बोलते हैं, जो 14वीं शताब्दी के बाद यूरोप में आया। और ये आधुनिक जो उदय है या ये जो इनलाइटनमेंट है, प्रबोधन काल है या पुनर्जागरण काल है या सुधारात्मक काल है, जिसे रिफॉर्मेशन स्टेज भी कहते हैं, ये ग्रीक एनलाइटनमेंट से अलग है। जैसे कि हम पहले ही ग्रीन एनलाइटनमेंट की चर्चा कर चुके हैं, ग्रीक प्रबोधन काल की बात कर चुके हैं। यहाँ हमने देखा किस तरह से इस स्कूलिस्टिक धर्मशास्त्री विचारधारा का खंडन कर दिया गया, और अब विज्ञान जो था वही साधन बन गया ज्ञान का। हर एक ज्ञान का साधन, सत्य साधन जो है विज्ञान है। दर्शन को भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्यों, उसके सार्वभौमिक नियमों के आधार पर आगे बढ़ना था और फिर पुनः उन दार्शनिक नियमों की पुष्टि करनी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक दर्शन का जो उदय है वो एक स्वतंत्र चिंतन का उदय है, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग का उदय है। ये सत्ता एवं परंपराओं का खंडन का काल है। यहाँ पे ये एक मानव की स्वतंत्र चिंतन प्रवृत्ति और उसका अथॉरिटी के खिलाफ एक विद्रोह है। और इसमें हम देखते हैं कि दो तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो आलोचनात्मक दर्शन, जिसने स्वयं स्कूल सिस्टम का ही खंडन कर दिया, और विज्ञान का उदय। विज्ञान में एक बार फिर से विश्वास का उदय हो रहा है। इसको हम एक तरह से सुधारवाद एवं मानवतावाद का विकास भी कह सकते हैं। मानव के अधिकारों की चर्चा हो या मानव स्वतंत्रता की चर्चा हो या स्वतंत्र वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक चिंतन हो, यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न विज्ञानों का, जैसे भौतिक विज्ञान में अगर हम चर्चा करें तो कोपरनिकन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, और कोपरनिकन रिवॉल्यूशन बहुत ही अहम घटना है आधुनिक दर्शन में, क्योंकि कोपरनिकन ने ही सबसे पहले ये बताया कि जो ये ब्रह्मांड है, जिसमें जो अर्थ है, जिसे हम अर्थ कहते हैं, ये सेंटर नहीं है। क्योंकि कोपरनिकन ने जो अवधारणा दी उसे हम कहते हैं हेलियोसेंट्रिक व्यू, यानी इसके हिसाब से जो सूर्य है वही सेंटर है हमारे पूरे नक्षत्र व्यवस्था का, और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। इनसे पहले की अवधारणा को हम जियोसेंट्रिक व्यू बोलते हैं, जिसके अनुसार जैसे कि यूरोप में पोप्स ने भी बताया था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। और उनके अनुसार तत्कालीन ज्ञान के आधार पर जब देखते हैं बहुत वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई, छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ, बाइबल का फिर से अध्ययन नहीं किया गया तब तक, और साहसिक यात्राएं भी नहीं हुई थी, अन्य सभ्यताओं की खोज भी नहीं हुई थी, तब तक वो यही मानते थे कि यूरोप
ही पृथ्वी है और पृथ्वी ही संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे ग्रह सूर्य भी उनका चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस ने यह अवधारणा बदल दी और ये बताया कि ये ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है और सभी ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। इस तरह से उन्होंने पूरी जो पोप की जो बनी बनाई एक जो स्कॉलिस्टिक अवधारणाएं थी या जो ज्ञान था उसका उस पर प्रहार किया। और इसके साथ ही साथ हम और भी विकास देखते हैं जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई, जैसे कि विज्ञान में जीव शास्त्र डार्विन के सिद्धांतों ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया हमारे विकास को समझने में, हमारे मानव प्रवृत्तियों को समझने में। और वहीं अगर हम देखते हैं एक रसायन विज्ञान के विकास ने भी एक अलग क्रांति की। और इस तरह से दार्शनिक परंपराओं में जैसे हम आधुनिक दर्शन का उदय देखते हैं, रोजर बेकन के दर्शन का उदय देखते हैं, सेंट डॉन स्कॉट्स के तर्कों को द्वारा स्कॉलस्टिज्म का खंडन देखते हैं। वहीं विलियम ओखेम रेजर देखते हैं जिन्होंने सभी प्रकार के ऐसे तत्वों को हटा दिया जो रिडंडेंट थे, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी और जिनके आधार पर कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता था। और इसी तरह से हमने आगे के क्रम में हम देखते हैं कि बहुत सारे दार्शनिकों ने कहीं न कहीं राजनीतिक अधिकारों के लिए स्टेट को प्रमाणित कर दिया और पोप की सत्ता अब स्टेट की सत्ता के अंतर्गत आ गई। इसी तरह से हमने कई सामाजिक सुधार भी देखे जिसमें प्रोटेस्टेंट का डेवलपमेंट देखते हैं। और आर्थिक क्षेत्र में भी हमने देखा कि किस तरह से लेजर्स फेयर या स्वतंत्र जो व्यापार का जो कॉन्सेप्ट था या जो ये प्रत्यय था उसको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखते हैं स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, वो कई अन्य क्षेत्रों में विकसित हुई। और इस तरह से मानव गरिमा को एक बार फिर से स्थान मिला, क्योंकि इससे पहले जो मानव था वो केवल एक ईश्वर की जो सृष्टि में एक हिस्सा था। अब यहाँ पर स्वतंत्र चिंतन में जैसे वैज्ञानिक विकास को देखते हैं, दार्शनिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के द्वारा हम मानव को एक स्वतंत्र स्थान मिला, उसके अधिकारों की चर्चा हुई, उसकी स्वतंत्रता की चर्चा हुई और मानव की बुद्धि और विज्ञान दोनों के द्वारा उसकी जो गरिमा थी उसको एक महत्व मिला। वहीं हमने कई सारे परिवर्तन नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जैसे केपलर ने बहुत सारे ऑर्बिट्स की खोज की और भौतिक विज्ञान में भी हमने बहुत सारी खोजें देखी, रसायन विज्ञान में कई खोजें हुई। साहसिक यात्राएं इनमें कम महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि हमने देखा कि कोलंबस कैसे यहाँ पे आया है ना, जो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने भारतवर्ष की खोज की। तो वो ये काल था जब राजाओं ने इन साहसिक यात्राओं को प्रश्रय दिया कि वो जाके सभ्यताओं का खोज करें, विज्ञान ज्ञान को आगे बढ़ाएं, ताकि जो विश्वासवादी व्यवस्था थी, जो अंधविश्वासवादी व्यवस्था थी, जो मिस्टिकल व्यवस्था थी, उस पर प्रहार किया जा सके और मानव का जो स्थान है, उसके चिंतन की, स्वतंत्र चिंतन का जो महत्व है, उसको आगे लाया जा सके। और इस स्वतंत्र आलोचना चिंतन से ही दर्शन शास्त्र एक नई प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर हुआ, जिसे हम कहते हैं आधुनिक दर्शन। आधुनिक दर्शन के विकास में फ्रांसिस बेकन की चर्चा अनिवार्य है, क्योंकि इन्हें विज्ञान की पुनर्स्थापना करने वाला पहला दार्शनिक माना जाता है। और कई लोग तो इन्हें आधुनिक दर्शन का जन्मदाता भी कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मतों के आधार पर देकार्त को ही स्थान प्राप्त हुआ है। तो बेकन का मानना है कि ज्ञान की जो संरचना है वो प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर हो सकती है, वो किसी प्रकार के अकल्ट या मिस्टिकल या रिवील्ड ट्रुथ के आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि इनका मानना है कि जहाँ दार्शनिक प्रणाली अनुगणात्मक तर्क है, इंडक्टिव रीजनिंग है और लक्ष्य है खोज विज्ञान, डिस्कवरी, इन्वेंशंस के द्वारा ही हम सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि बेकन का कहना है जो हम डिडक्टिव रीजनिंग के द्वारा एक्स, वाई और जेड की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्स, वाई, जेड जो एक्सप्लेन करते हैं उसका एक जो एलिमेंट है, जो सबसे पहला एलिमेंट है, जिसे हम अल्फ़ा कह दें, तो कहीं ना कहीं ये अल्फ़ा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये अल्फ़ा फैक्चुअल नहीं है, ये अल्फ़ा रीजनेबल नहीं है, ये अल्फ़ा एम्पिरिकल नहीं है, ये अल्फ़ा हमारी कल्पना भी नहीं है, ये अल्फ़ा हमारा इंद्रियजन्य ज्ञान भी नहीं है। तो जब अल्फ़ा को प्रूव नहीं कर सकते तो इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन है
इस तरह का जो स्कूलिस्टिसिज्म है वो व्यर्थ है, वो अनावश्यक है, क्योंकि इनके अनुसार जितनी भी प्रणालियाँ या जितने भी मेथड तरीके जो मानव सभ्यता ने अब तक अर्जित किए वो सब बेकार हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी तरह वो इस तरह के अल्फा पर ही केंद्रित होते हैं जो मिस्टिकल है, रिवील्ड है, या जो हमारे इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय नहीं है, हमारे विज्ञान का विषय नहीं है। तो इस तरह फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि कोई ज्ञान अब तक नहीं हुआ, क्योंकि प्रणाली या जो आधार था, जो तरीके थे, वही गलत हैं, उन्हीं को हम सिद्ध नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो अनुगणात्मक है, यानी जो हमारा सेंस एक्सपीरियंस है, जो हमारे उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम एक्स की बात करते हैं, फिर एक्स के और एविडेंसेस के आधार पर हम वाई की बात करते हैं, और अगर वाई के लिए जितने पर्याप्त एविडेंस हैं उसके आधार पर हम केवल संभाव्य ज्ञान की बात करते हैं या प्रोबेबल ट्रुथ की बात करते हैं, निश्चयात्मक ज्ञान की चर्चा नहीं करते। तो ज्ञान का जो इन्होंने इनकी एक कृति है न्यू एटलांटिस, इसमें इन्होंने एक नई सामाजिक व्यवस्था की दार्शनिक विवेचना की है जिसका आधार विज्ञान एवं तकनीकी है। तो विज्ञान एवं तकनीकी का विकास ये सामाजिक व्यवस्था को बदलने में करते थे और ज्ञान को ये बहुत व्यवहारिक मानते थे। इनका कहना था ज्ञान का व्यवहारिक उद्देश्य हमेशा सत्य के सिद्धांतों का मानवता की भलाई के लिए सदुपयोग है। अतः इनकी प्रणाली जो है वो इंडक्टिव है और इन्होंने इसे न्यू लॉजिक या नोवम ऑर्गेनम की संज्ञा दी है, और यहाँ इन्होंने अरस्तु के जो डिडक्टिव लॉजिक था उसको नकार दिया है। तो इस तरह से हमें देखा किस तरह आधुनिक दर्शन का विकास फ्रांसिस बेकन की दार्शनिक प्रणाली, उनकी दार्शनिक समझ, उनका स्कूलिस्टिज्म का खंडन, और किस तरह से उन्होंने मेथड को दिखाया है और विज्ञान की पुनर्स्थापना की, और विज्ञान का मानवता के लिए उपयोग, समाज के लिए उपयोग, ये सब प्रवृत्तियाँ कहीं ना कहीं आधुनिक दर्शन के लिए बहुत ही समीचीन थी। कट कितना हो गया? 22 मिनट। अब हम आगे इस व्याख्यान में आधुनिक दर्शन की जो दो प्रवृत्तियाँ, जो दार्शनिक प्रवृत्तियाँ जो विकसित हुई, जिन्हें हम बुद्धिवाद एवं अनुभववाद की संज्ञा देते हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम बुद्धिवाद की बात करें तो बुद्धिवाद कुछ ऐसे जो प्रत्यय हैं, सत्य के सिद्धांत हैं, उनको मानता है जो इंद्रियजन्य नहीं है या इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये ऐसे ए प्रायोरी जिन्हें कहें या अनुभव निरपेक्ष प्रत्ययों या जन्मजात प्रत्ययों या बुद्धि के कुछ जन्मजात सिद्धांतों को या ऐसे प्रत्ययों को जो अनुभव से नहीं आने सकते, जो जिनकी निर्विकल्पक अनुभूति होती है, साक्षात प्रत्यय होता है, उनमें विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि हमें जो इंद्रियजन्य ज्ञान है, तो इनका मानना है कि बुद्धिवाद का मानना है कि जो विश्व की व्याख्या है या जो मनुष्य का ज्ञान है या मानव मस्तिष्क जब किसी चीज़ की व्याख्या करता है या किसी वस्तु को समझता है या इस विश्व को समझता है या सत्यों को समझता है, तो उसकी जो निश्चयात्मकता है, जो सार्वभौमिकता है, जो एकरूपता है, उसका आधार अनुभव नहीं है, उसका आधार कहीं ना कहीं रीज़न है या ऐसे तर्क हैं जो बुद्धि द्वारा ही प्रदर्शित किया सकते हैं, समझा सकते हैं। तो बुद्धिवाद की मानता है कि सत्यों का जो उद्घाटन है या सत्यों की जो व्याख्या है या तार्किक व्याख्या है वो बुद्धि से ही संभव है, अनुभव से संभव नहीं है। तो इस विश्व का जो सत्य ज्ञान है वो बुद्धि के आधार पर हो सकता है, तर्कों के आधार पर हो सकता है या कुछ जन्मजात स्वतः सिद्ध प्रत्ययों के आधार पर हो सकता है, जिसे ये स्वतः सिद्ध प्रत्यय कहते हैं। या एक्सियोम्स भी कहते हैं। इस तरह से ये बुद्धिवादी एक अलग विचारधारा के रूप में अध्ययन करते हैं। ये अनुभव को नकारते नहीं हैं, कोई भी बुद्धिवादी अनुभव को नकारता नहीं है, वो अनुभव को तो मानता है लेकिन वो उसे सत्य ज्ञान के निश्चयात्मकता का आधार नहीं मानता। वो अनुभव को इस तरह से मानता है कि अनुभव के आधार पर हमें निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, अनुभव में भ्रांति होती है, इस तरह की अवधारणा है। वहीं अनुभववादी वे लोग हैं जो ये मानते हैं कि किसी भी तरह के सत्य ज्ञान की प्राप्ति अनुभव के बिना नहीं हो सकती।
यानी जिनके लिए अनुभव जो विचार है, अगर हम विचार को रीज़न कहें तो दोनों ही दर्शन कहीं ना कहीं हमें जो है रेशनलिस्टिक लगते हैं। ऐसा नहीं कि रेशनलिज्म का मतलब केवल बुद्धिवाद है, अनुभववाद नहीं। रेशनलिज्म अनुभववाद में भी है। अगर रेशनलिज्म का मतलब है रीजनेबल एक्सप्लेनेशन या तर्कपूर्ण व्याख्या, अगर तर्कपूर्ण व्याख्या की बात करें तो दोनों ही दर्शन कहीं ना कहीं जो है वो रेशनल फिलॉसफी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ तर्क का आधार हमारे स्वतः सिद्ध मस्तिष्क के जन्मजात प्रत्यय हैं, वहीं यहाँ तर्क का आधार अनुभव है, अनुभवात्मक विचार है। यहाँ शुद्ध प्रत्यात्मक विचार है, यहाँ अनुभवात्मक विचार, दोनों ही रेशनलिस्टिक हैं। लेकिन बुद्धिवादी जहाँ मानव मस्तिष्क की प्रधानता पर विश्वास करते हैं, निश्चयात्मक विचार करते हैं, वहीं अनुभववादी अनुभवात्मक विचार पर भी निर्भर करते हैं अपने ज्ञान के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही बुद्धिवाद और अनुभववाद कहीं ना कहीं विश्व की व्याख्या के लिए, हमारे अनुभव की व्याख्या के लिए, हमारे जगत की व्याख्या के लिए, आत्मा की व्याख्या के लिए, विषयों के ज्ञान के लिए अपनी एक अलग प्रणाली का विकास करते हैं। और इसी प्रणाली को हम आगे के दार्शनिकों में अध्ययन करेंगे। जैसे कि बुद्धिवादी विचारधारा में हम 3 दार्शनिकों का अध्ययन करेंगे। पहले हम रेने देकार्त का अध्ययन करेंगे, फिर स्पिनोज़ा का अध्ययन करेंगे, फिर लाइबनिज़ का अध्ययन करेंगे। उसी तरह हम अनुभववाद में पहले जॉन लॉक का अध्ययन करेंगे, फिर हम बर्कले का अध्ययन करेंगे और फिर हम डेविड ह्यूम का अध्ययन करेंगे। इस तरह से देकार्त, स्पिनोज़ा, लाइबनिज़ जहाँ बुद्धिवादी विचार दार्शनिक व्यवस्था का विकास करते हैं, वहीं जॉन लॉक, बर्कले और डेविड ह्यूम अनुभववादी व्यवस्था का विकास करते हैं। अब हम आगे के व्याख्यान में जो कॉन्टिनेंटल रेशनलिज्म है और जिसके जो जन्मदाता हैं वो रेने देकार्त हैं, जिनका जो समय काल है वो 1596 ईस्वी से 1650 ईस्वी है, इनके दर्शन की चर्चा करेंगे, इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो रेने देकार्त का जन्म फ्रांस के तुरेन नगर में हुआ था। ये आधुनिक दर्शन के जन्मदाता कहलाते हैं। ये बुद्धिवादी हैं क्योंकि बुद्धि के प्रत्ययों में इनका विश्वास है और इनका यह भी विश्वास है कि निश्चित ज्ञान की प्राप्ति बुद्धि में जो जन्मजात प्रत्यय हैं या स्वतः सिद्ध प्रत्यय हैं या निर्विकल्पक प्रत्यय हैं, उनके आधार पर ही स्वानुभूति से हो सकता है। ये वास्तववादी हैं क्योंकि ये न केवल बुद्धि की सत्ता मानते हैं, ये आत्मा की सत्ता व अन्य जीवात्माओं की सत्ता भी मानते हैं, जगत की सत्ता भी मानते हैं, ईश्वर की भी सत्ता मानते हैं, ये जड़ की भी सत्ता मानते हैं और चेतन की भी सत्ता मानते हैं। इस तरह से प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, एक वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध दार्शनिक थे। दर्शन में निश्चित ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए देकार्त ने गणितीय संरचनात्मक व्यवस्था को आधार बनाया और इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं दार्शनिक पद्धति पर विचार, डिस्कोर्स डी ला मेथड, प्राथमिक दर्शन की साधना, मेडिटेशन डी प्राइमा फिलोसोफिया, प्रिंसिपिया फिलोसफिया, जिसे हम दर्शन के सिद्धांत की संज्ञा भी देते हैं। इस तरह से रेने देकार्त में अगर हम कुछ समझने का प्रयास करें तो सर्वप्रथम ये गणित से काफ़ी प्रभावित थे, मैथमेटिकल मॉडलिंग से। और इनका मानना था कि जिस प्रकार गणित में कुछ इसके जो स्वतः सिद्ध नियम होते हैं, सेल्फ एक्सियोमेटिक ट्रूथ जिन्हें कह सकते हैं हम, तो स्वतः सिद्ध नियमों के आधार पर गणित में अन्य व्याख्याएं होती हैं या अन्य नियम सिद्ध किए जाते हैं। देकार्त का मानना था ठीक उसी प्रकार दर्शन शास्त्र की नींव भी गणित जैसे सिद्धांतों या नियमों के आधार पर होना चाहिए, ताकि कुछ ऐसे सिद्धांत, ऐसे नियम जो कि सेल्फ एक्सियोमेटिक हैं या सेल्फ प्रूव्ड हैं या स्वतः सिद्ध हैं, के आधार पर दर्शन का विकास किया जाए। इस आधार पर हम दार्शनिक तथ्यों में या विश्व की व्याख्या में या जगत को समझने में या आत्मा को समझने में या अपने अनुभव को समझने में एक रूपता, निश्चयात्मकता और सार्वभौमिकता लाई जा सकती है। तो जो सर्टेन नॉलेज का जो उद्देश्य था या निश्चित ज्ञान की प्राप्ति जो देकार्त का लक्ष्य था, उसके लिए कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में जो ये गणितीय
मॉडल था, एक गणितीय संरचना थी, वो दर्शन के विकास में केंद्र में था। तो इस तरह से हम अगर रेने देकार्त की दार्शनिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें तो वो बुद्धिवादी हैं, जैसा कि हमने बताया कि वो बुद्धि की सत्ता में विश्वास करते हैं निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्ति के लिए। वो रूढ़िवादी हैं क्योंकि वो ईसाई मतों में विश्वास करते हैं। वो ये भी मानते हैं कि ये ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना नथिंग से की है और हमें उसके आदर्शों पे चलना है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो रूढ़िवाद है, स्क्रिप्टिज्म है, वो भी मिलता है। वो ईश्वरवादी हैं क्योंकि वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। ये ईश्वर ही इस जगत, इस सृष्टि का कारक है। ईश्वर ही हमारी आत्मा में सत्य ज्ञान का कारक है और ईश्वर की जो बनाई रचना है वो भी सत्य है और सब या जो जगत है वो भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है और यही ईश्वरवाद है। वो निमित्त कारण भी है और इस सृष्टि का कारण भी है। इस तरह से हम देखते हैं कि वो ईश्वरवादी हैं। वो द्वैतवादी हैं क्योंकि वो भिन्न भिन्न द्रव्यों की स्वतंत्र सत्ता का विवेचना करते हैं, जिसको कि वो कहते हैं कि जड़ और चेतन, जैसे वो कहते हैं कि मैटर। और इस तरह से वो चिद अचित संयोगवादी भी हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो ये जड़ और चेतन है, अचित या अचित है, ये एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और उसके आधार पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो विकास हमें दिखता है देकार्त के दर्शन में, जिसके द्वारा वो अपने दर्शन का प्रारंभ करते हैं, वो है उनकी संदेहात्मक दार्शनिक पद्धति। संदेहात्मक दार्शनिक पद्धति कहने से यह कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि देकार्त जो हैं वो संदेहवादी हैं। देकार्त संदेहवादी नहीं है। संदेहवाद हम देखते हैं पीरों के दर्शन से हमें मिलता है, जो कि सर्वनिष्ठ संशयवादी है। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि संशयवाद भी दो प्रकार का होता है। एक संशय होता है जिसे हम कहते हैं किसी विशेष पर संशय करना है, उसे कहते हैं पर्टिकुलर स्केप्टिसिज्म कह सकते हैं, किसी विशेष चीज़ पर संदेह करना। और दूसरे को हम कह सकते हैं यूनिवर्सल स्केप्टिसिज्म। तो इस तरह से जो देकार्त हैं वो यूनिवर्सल स्केप्टिक नहीं है। वो ज्ञान के जो ज्ञान के जो अनुभव है उस पर संशय तो करते हैं, लेकिन वो उनका जो संशय है वो निश्चित ज्ञान पर समाप्त होता है। इसलिए देकार्त को हम संदेहवादी नहीं कह सकते। तो इस तरह से हम उनके ईश्वर चित्त और अचित्त के विचारों का भी अध्ययन अगले क्रम में करेंगे। कट 32 मिनट हो गए। अब रेने देकार्त की जो दार्शनिक समस्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक समस्या तो हमने देखी कि जिस तरह से रेने देकार्त आधुनिक दर्शन के जन्मदाता हैं, जहाँ प्राकृतिक विज्ञान की महत्ता है, जहाँ तर्क की प्रतिष्ठा है, जहाँ विज्ञान की प्रतिष्ठा है, जहाँ स्कॉलस्टिसिज्म का खंडन हो रहा है, वो पतन हो चुका है उसका। तो कहीं ना कहीं निश्चित ज्ञान संभव है कि नहीं दर्शन के क्षेत्र में, ये अपने आप में देकार्त के लिए एक दार्शनिक समस्या है और वो इस समस्या का समाधान अपनी दार्शनिक पद्धति के विकास के द्वारा करते हैं। तो दर्शन के आधुनिक स्वरूप को देकार्त ने मान्यता दी है और उनका मानना है दर्शन एक संपूर्ण ज्ञान है जो व्यक्ति जान सकता है और अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकता है। जीवन, स्वास्थ्य एवं कला के नए आयामों की खोज के लिए दर्शन अपने आप में एक पूर्ण सामग्री है या संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराता है। जितना व्यक्ति इसमें आगे जाता है उतना ही ज्ञान प्राप्त करता है। अब इनकी जो विचारधारा है उसमें कहीं ना कहीं हमें एक गणित का समावेशन, विज्ञान, आदर्शवाद, रूढ़िवादितावाद, आध्यात्मिक विचार सभी उनकी ज्ञान की संरचना का हिस्सा थे। देकार्त की जो ज्ञान का हिस्सा थे और उन्होंने इन सभी का समावेश नए विज्ञान के संदर्भ में किया। इसे हम न्यू साइंस कहते हैं। तो न्यू साइंस के लिए उन्होंने इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया अपने दर्शन के विकास में, ताकि वो एक सर्टेन नॉलेज की तरफ जा सकें, निश्चित ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा सकें। लेकिन फिर भी अगर उनकी मूल दार्शनिक समस्या को समझा जाए तो कहीं ना कहीं, जैसा कि हमें देखा कि विज्ञानवादी भी आधुनिक दर्शन में उन्होंने डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस के परमाणुवाद को मान्यता दी,
जिस तरह से परमाणु के आधार पर विश्व की आंतरिक व्याख्या उन्होंने की थी, उस तरह से उन्होंने सभी को परमाणु के आधार पर, गति के आधार पर समझा। तो कहीं न कहीं देकार्त भी उस यंत्रवादी व्याख्या को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके लिए समस्या यह थी कि अगर वो इस यंत्रवादी विश्व में ईश्वर की स्वतंत्रता एवं आत्मा की स्वतंत्रता को कैसे सिद्ध किया जाए। तो दर्शन की समस्या अगर हम रेने देकार्त की देखें, उसका विश्लेषण करें, तो कहीं न कहीं 3 चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। पहला, एक सही दार्शनिक प्रणाली, तर्क और आस्था और वैज्ञानिक तर्क। और अब हम देकार्त दर्शन में पहली समस्या थी कि किस तरह से दर्शन को निश्चित ज्ञान की प्रतिष्ठा पर ले जाया जाए, उसके लिए एक निश्चित दार्शनिक प्रणाली क्या हो, पहला। दूसरा, कि जो अन्य विचारधाराएं थीं जिनमें रूढ़िवाद, विज्ञानवाद, आदर्शवाद, आध्यात्मिक विचार सभी थे, द्वैतवाद सभी थे, उनको नए विज्ञान के संदर्भ में कैसे समझा जाए या उनको नए विज्ञान के आधार पर कैसे आगे बढ़ाया जाए। तीसरा ये था कि इस यंत्रवादी विश्व में किस तरह से ईश्वर की स्वतंत्रता और आत्मा की स्वतंत्रता को सिद्ध किया जाए। तो रेने देकार्त के दर्शन के समस्या के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। रेने देकार्त जब विज्ञान का वर्गीकरण करते हैं या वैज्ञानिक ज्ञान का वर्गीकरण करते हैं, तो वो इसे 2 भागों में बांटते हैं। एक है तत्व मीमांसा, जिसे हम कहते हैं मेटाफिजिक्स, और एक को हम कहते हैं फिजिक्स। रेने देकार्त का मानना है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे आत्मा, ईश्वर, आत्मा की अमरता, सृष्टि की रचना या सृष्टि की रचना समय के अंदर, तो ये सारे जो प्रत्यय हैं वो हम अपने अनुभव के आधार पर जिन्हें ज्ञान नहीं कर सकते। कुछ ऐसे नियम हैं जो सार्वभौम हैं जिनका अनुभव के आधार पर ज्ञान नहीं किया सकता। उद्देश्य पूर्णता का, सामंजस्यता का, एक रूपता का, सार्वभौमिकता का, स्वरूप का, और इस तरह के जो तथ्य हैं, ईश्वर संबंधी तर्क जो है, सृष्टि संबंधी जो तर्क हैं या कुछ आत्मा संबंधी तर्क हैं, इनका हम अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान नहीं कर सकते। और इनके लिए हमें अनुभव के परे जाकर के मेटाफिजिक्स के द्वारा इनका ज्ञान हम कर सकते हैं। जब तत्व की मीमांसा हम करते हैं, तब एक आधार पर जो स्वतः सिद्ध तत्व है या जो निर्विकल्पक अनुभूति है, उसका ज्ञान मेटाफिजिक्स के द्वारा ही हो सकता है। और ये फर्स्ट फिलॉसफी है, जिसे वो कहते हैं फर्स्ट फिलॉसफी या दर्शन के प्राथमिक विषय हैं। और वहीं देकार्त मानते हैं कि कुछ विषय ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान के हैं, नेचुरल साइंस के हैं, जिनको हम अनुभव के आधार पर, तर्क के आधार पर या अपने अनुभवजनित प्रमाणजन्य के आधार पर जिनका हम ज्ञान कर सकते हैं। तो एक तो हो गया ज्ञान का विषय जो स्वतः प्रमाणित सत्यों का ज्ञान है, जिसको हम अनुभव के आधार पर नहीं आ सकते या साइंस या फिजिक्स के आधार पर नहीं आ सकते, उसके लिए मेटाफिजिक्स चाहिए। और दूसरा है हमारा प्रमाणजन्य ज्ञान, जिसके लिए साइंस चाहिए, जो हमारे अनुभव पर, जो हमारे इस विश्व की व्यवस्था पर, जो हमारे विश्व के प्रतीतियों पर आधारित हैं, वो भौतिक विज्ञान है। इस तरह से देकार्त आगे चल के सैद्धांतिक विज्ञान के विकास में 3 तरह के विज्ञानों की चर्चा करते हैं, जिसमें मेडिकल साइंस, चिकित्सा की, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यांत्रिकी की, भौतिकी की, और सबसे ऊपर वो रखते हैं मॉरल साइंस को या नीति विज्ञान को, क्योंकि मॉरल साइंस में ये सारे विज्ञानों के तर्कों का प्रयोग होता है मानव जीवन के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, उसके आदर्शों का निर्माण करने के लिए, उसे चालित करने के लिए। तो इस तरह से देकार्त विज्ञान का वर्गीकरण करते हैं, जिसमें वो भौतिक विज्ञान और तत्वमीमांसा के आधार पर ज्ञान का भेद करते हैं। अब हम देखते हैं कि रेने देकार्त के दर्शन की पद्धति की आवश्यकता क्या है। तो रेने देकार्त मानते हैं कि दर्शन का उद्देश्य सत्य ज्ञान की प्राप्ति है, और ये सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए दार्शनिक पद्धति की आवश्यकता अवश्य है। और ये जो सत्य ज्ञान है वो 2 प्रकार का होता है, या तो स्वतः सिद्ध होता है या प्रमाण पर आधारित होता है। जो मौलिक नियम हैं वो स्वतः सिद्ध हैं, इन नियमों के कारण ही प्रमाण मान्य है। जो भी प्रमाण में प्रमाणिकता आती है देकार्त के अनुसार, वो कुछ मौलिक जो नियम हैं, जो मौलिक सार्वभौम सत्य हैं, उनके आधार पर ही डिडक्टिव रीजनिंग से आती है, और वो इंडक्टिव अनुभव के आधार पर नहीं आ सकती है। फिर देकार्त का मानना है कि यदि नियमों को भी किसी अन्य नियम से सिद्ध करने की आवश्यकता होगा, तो इस तरह से अनवस्था दोष आएगा। तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि एक देकार्त का जो दर्शन है वो कहीं ना कहीं गणितीय व्यवस्था
पर आधारित है, जिसमें सबसे पहले जो एक्सियोमेटिक ट्रूथ्स हैं या कुछ ऐसे सिद्धांत नियम हैं जो स्वतः प्रमाणित स्वतः सिद्ध हैं, उनके आधार पर ही हम एक्स वाई जेड की सिद्धि करते हैं। तो जो भी हमारा अनुभव जनित प्रमाण जनित ज्ञान है वो सब कहीं ना कहीं वो इन्हीं नियमों पर आधारित है। और इन नियमों के लिए भी अगर हम किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा रखें तो ये एड इन्फिनिटम होगा या अनवस्था दोष आ जाएगा। इसीलिए ये नियमों स्वतः सिद्ध नियमों के आधार पर ही हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, और प्रमाण जनित ज्ञान में जो सत्यता है वो भी स्वतः सिद्ध नियमों के आधार पर ही आती है। तो बुद्धि के आधारभूत नियम स्वतः सिद्ध हैं, इनका साधन है निर्विकल्पक अनुभूति। तो बुद्धि के जो आधारभूत नियम हैं वो कहीं ना कहीं स्वतः सिद्ध हैं, और उनका जो आधारभूत है वो है साधन निर्विकल्पक अतीन्द्रिय अनुभूति। इसी आधार पर सविकल्पक बुद्धि प्रमाण आधारित ज्ञान की प्रतिष्ठा करती है। तो हमें ये देखना है कि देकार्त दोनों ही तरह के ज्ञान को मानते हैं, निगमनात्मक ज्ञान को भी और आगमनात्मक ज्ञान को भी। लेकिन जो निगमनात्मक ज्ञान है वो जैसे एक ट्री का कॉन्सेप्ट लें ऐसे, तो ट्री में ये जो ब्रांचेस हैं और ट्री में जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, तो जो निगमनात्मक ज्ञान है, जो हमारा मेटाफिजिक्स है या जिसे हम कहें सत्य हैं, ये कहीं ना कहीं उसके रूट में है। उसके आधार पर ही जो आगमनात्मक तर्क है उसके द्वारा चीज़ों को हम समझते हैं या जान पाते हैं। तो देकार्त दोनों ही प्रकार के ज्ञानों में विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि आगमनात्मक ज्ञान हमें निश्चित ज्ञान की प्राप्ति नहीं कराता, वो हमें निगमनात्मक तर्क के आधार पर ही प्राप्त होता है। अब हम देकार्त की जो दार्शनिक पद्धति है, जिसे हम संशयवादी दार्शनिक पद्धति कहते हैं, उसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे। तो देकार्त ने कहा कि सत्य निश्चित ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम हमें उन सभी पूर्व मान्यताओं का खंडन करना होता है, उन विचारों का खंडन करना होता है जिनके लिए कोई निश्चित तर्क नहीं है, या किसी भी मान्यता या विश्वास के आधार पर, आस्था के आधार पर हम ज्ञान को सिद्ध नहीं कर सकते। तो देकार्त का मानना है कि हमें किसी भी ज्ञान को अगर निश्चयात्मकता के साथ जानना है तो सर्वप्रथम उस ज्ञान के लिए हमें संशय करना होगा। इसे वो कहते हैं मेथड ऑफ डाउट, संशयात्मक पद्धति। तो संशय से ही प्रारंभ करेंगे। लेकिन हमें ये समझना है कि देकार्त के दर्शन में जो संशय है वो साधन मात्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मीन्स है, साधन है, वो उद्देश्य नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है। तो जहाँ संशय एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके आधार पर देकार्त निश्चित ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। वो ये कहते हैं कि ज्ञान हमें इंद्रियजन्य अनुभव के आधार पर होता है और वो हमें सत्य लगता है, लेकिन ये भी हमें पता है कि इंद्रियां हमें धोखा देती हैं और निश्चित से निश्चित इंद्रिय ज्ञान असत्य होता है। मान लें कि अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं टहल रहा हूँ और मैं अन्य क्रियाएं कर रहा हूँ जो कि इंद्रियानुभव के माध्यम से हमें सत्य दिखती हैं, लेकिन ये सारी क्रियाएं कहीं ना कहीं भ्रम कारक हो सकती हैं। हो सकता है मैं स्वप्न में उन्हें देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं स्वप्न जो है हमें वास्तविक जो जगत की सत्ता है उसका निराकरण कर देता है। तो इस आधार पर जो इंद्रियजन्य अनुभवजन्य ज्ञान है बहुत निश्चित प्रतीत होता है। जो हमारे जो अनुभव हैं उनसे भी निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता है। पुनः जो कल्पना है वो भी निश्चय ज्ञान प्राप्त नहीं, क्योंकि कल्पना भी अपूर्ण है, क्योंकि अगर अनुभव पूर्ण नहीं तो कल्पना भी अपूर्ण है, तो कल्पना के माध्यम से भी हमें निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम इस तरह से इस हर एक ज्ञान का निराकरण कर सकते हैं, उसे काट सकते हैं, उसे खंडन कर सकते हैं, लेकिन एक लक्ष्य है आगे जो हमें समझना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि देकार्त की संशय व दार्शनिक पद्धति में जो संशय है, वो डाउट है, वो केवल एक मीन्स है, एक साधन है। साधन किस चीज़ का है? वो निश्चित ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। और साध्य क्या है? साध्य है, देकार्त मानते हैं उसे, वो है निश्चित ज्ञान। साध्य जो यहाँ पे है वो है निश्चित ज्ञान की प्राप्ति, यही साध्य है। और देकार्त का मानना है कि दर्शन का उद्गम संशय में है, यानी संशय के साथ ही दर्शन चलता है। और देकार्त
ये भी मानते हैं कि ज्ञान का उद्गम भी संशय में है। जैसे कि हमने देखा कि दर्शन में सबसे पहली विचारधारा जो थी, फिलॉसफी बिगिंस इन वंडर, आश्चर्य। फिर हमने देखा कि फिलॉसफी बिगिंस इन बिलीफ और विश्वास में। तो पहला आश्चर्य में, दर्शन आश्चर्य में था, फिर दर्शन जो था वो क्रीडो एट इंटेलिजेंस जो था वो विश्वास में था। और यहाँ हम देखते हैं जैसे कि देकार्त बताते हैं, जो दर्शन है वो है फिलॉसफी बिगिंस इन डाउट। तो बिगिंस विद डाउट से दर्शन की संशयात्मक पद्धति देकार्त इसका विकास करते हैं, जहाँ संशय साधन मात्र है और साध्य है निश्चित ज्ञान की प्राप्ति। अब जिस तरह से देकार्त ने इस संशयात्मक पद्धति का विचार किया है और अंततः अपनी आत्म तत्व की सिद्धि की है, जिसका बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक कथन है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, कॉजिटो अर्गो सम। तो देकार्त का मानना है कि सत्य निश्चित ज्ञान इंद्रियों से साक्षात या इंद्रियों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, लेकिन इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, और जो चीज़ एक बार धोखा देती है उसे हम सत्य या निश्चित ज्ञान का साधन नहीं मान सकते, उस पर आगे विश्वास नहीं कर सकते। वास्तविकता का इंद्रिय ज्ञान एक स्वप्न भी हो सकता है जिसे नकारा जा सकता है, यानी जो भी वास्तविकता हमारे इर्द गिर्द है वो एक स्वप्न भी हो सकती है और उसे नकारा जा सकता है। सृष्टि के विषयों का ज्ञान एवं ईश्वर को ज्ञान को भी नकारा सकता है। हम ये भी मान सकते हैं कि जो सृष्टि है वो ईश्वर की रचना नहीं है, एक शैतान की रचना है और वो शैतान हमें धोखा दे रहा है। तो इस तरह हर एक चीज़ का, हर एक विषय का को हम नकार सकते हैं और उस सत्ता को हम असिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये इस क्रम में जब एक ऐसा स्तर आता है जहाँ पर मेरी आत्मसत्ता मेरे संशय के नकारने में या सभी विषयों के चिंतनशील कर्ता के रूप में स्वतः सिद्ध होती है, एक ऐसा स्तर आता है जब हम नकारते हैं कि जैसे मैं नहीं हूँ, आई डोंट एग्जिस्ट, इसके लिए भी आई चाहिए, आई डोंट थिंक, इसके लिए भी आई चाहिए, या आई डोंट नो, इसके लिए भी आई चाहिए, या आई डाउट, इसके लिए भी हमें आई चाहिए, मैं की सत्ता चाहिए। यही मैं आत्मतत्व के रूप में या नेगेटर के रूप में या इंट्रोगेटर के रूप में या डिनायर के रूप में या डाउटर के रूप में, संशयकर्ता के रूप में, प्रश्नकर्ता के रूप में, निराकर्ता के रूप में, ये एक आत्मतत्व सत्ता सिद्ध होती है। और यही पे वो कहते हैं कि दर्शन का उद्गम तो संशय में है, परंतु उद्देश्य निश्चित ज्ञान की प्राप्ति है, जो आत्मा रूपी स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाशित सत्य हो। यही मानना है देकार्त का। वो कहते हैं कि आप किसी भी विषय के ज्ञान को तब तक सत्यात्मक और निश्चयात्मक न माने जब तक कि वो खुद को स्वयं प्रकाशित ना कर दे, स्वयं सिद्ध ना कर दे। आत्मा का ज्ञान न अनुमान है और न ही निगमनात्मक तर्क है, यह निर्विकल्पक अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है, जिसे सम कॉजिटांस कहते हैं। तो ये इस तरह का ज्ञान होना चाहिए जो निर्विकल्पक प्रत्यय हो जाए, जो ना इंद्रिय प्रत्यक्ष पर निर्भर हो, ना किसी निगमनात्मक तर्क पर निर्भर हो। इसी तरह से देकार्त कहते हैं कि जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी सोचने की प्रवृत्ति है, वो मेरे अस्तित्व को सिद्ध करती है। मेरे नकारने की जो प्रवृत्ति है, जब मैं आत्मा को नकारता हूँ तो उससे आत्मा सिद्ध होती है। इसे ही अखंडनीय ज्ञान भी कह सकते हैं। अखंडनीय ज्ञान, अखंडनीयता, क्योंकि इसका खंडन करने में ही इसका अस्तित्व सिद्ध होता हो, इनकॉरिजिबिलिटी। इस तरह से देकार्त मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ आत्मतत्व सिद्धा सत्ता को सिद्ध करते हैं और अपनी संशयात्मक पद्धति को बहुत अच्छी तरीके से ही व्यक्त करते हैं। अब हम देकार्त के दर्शन में इनके द्रव्य, गुण व पर्याय की चर्चा करेंगे। देकार्त का मानना है कि द्रव्य वह है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, जो अपने ज्ञान व अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर नहीं। उसी प्रकार उनका कहना है जो द्रव्य में अपृथक सिद्ध व स्वरूप धर्म है उन्हें वो गुण कहते हैं, और जो आगंतुक धर्म होते हैं या एक्सीडेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें देकार्त पर्याय कहते हैं। इस तरह से देकार्त के दर्शन की जब व्याख्या करते हैं तो उनकी जो तत्वमीमांसा है उसमें हमें द्रव्य के आधार पर एक निरपेक्ष और सापेक्ष का भेद कर सकते हैं। तो अगर द्रव्य की परिभाषा को लें, जो स्वतः की स्वतंत्र सत्ता है और जो किसी पे भी निर्भर नहीं करता, उस अर्थ में निरपेक्ष सत्ता केवल ईश्वर की है और ईश्वर ही एकमात्र द्रव्य है। लेकिन सापेक्ष द्रव्य के आधार पर चित्त और अचित्त भी द्रव्य हैं, क्योंकि इन दोनों ही अब एक दूसरे की सत्ता के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, उनकी स्वतंत्र सत्ता है। जहाँ चित्त यानी जो माइंड है
उसका जो गुण है वो चिंतन है, थिंकिंग है, वहीं जो मैटर है उसका गुण जो है एक्सटेंशन है, विस्तार है। देकार्त ने आगे चल कर के अपने इसी क्रम में कि कैसे ये चित्त और अचित्त एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, या देह और आत्मा या मैटर और माइंड में क्या संबंध है, इसके लिए देकार्त क्रिया प्रतिक्रियावाद को मानते हैं। और मन शरीर समस्या जो रही है कि देकार्त के दर्शन में वो ये है कि मन शरीर को कैसे प्रभावित करता है या शरीर मन को कैसे प्रभावित करता है, कैसे मन अगर ख़राब हो तो शरीर में प्रभाव दिखता है और शरीर को चोट लगे तो मन भी प्रभावित दिखता है। तो इस तरह से दोनों ही स्वतंत्र द्रव्य हैं, दोनों के गुण अलग हैं, तो इस किस तरह से ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यहाँ पे देकार्त मानते हैं कि इन दोनों में एक क्रिया प्रतिक्रिया है और ऐसी ही ईश्वर की इच्छा है, वो इसे ईश्वर की इच्छा मानते हैं। और वो ये भी मानते हैं कि एक अंग जिसे वो पीनियल ग्लैंड कहते हैं, पीनियल ग्रंथि, और पीनियल ग्रंथि जो हमारे सर और पीछे का हिस्सा है, ये इन दोनों मन और शरीर को एक दूसरे से जोड़ती है और क्रिया प्रतिक्रिया का कारण बनती है। आगे के दर्शन में हम देखते हैं जैसे ग्यूलिंग्स और मेले ब्रांच ने ये द्वैतवाद का समाप्त किया है। उनका मानना है कि ये क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित नहीं है, इसका कारण केवल ईश्वर है। तो हमारे जो कर्म का सख्त कारण है वो केवल ईश्वर है, उसकी इच्छा नहीं, मात्र ईश्वर है, वो निरंतर इसके लिए काम करता है। वो चाहे हमारा कर्म हो या ज्ञान, दोनों के लिए ईश्वर निरंतर काम करता है। तो ईश्वर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जगत की सृष्टि को चलाने में कि वो निरंतर इस सृष्टि में वर्तमान है, हमारे कर्म के लिए, हमारे ज्ञान के लिए। इस तरह कहीं ना कहीं ग्यूलिंग्स और मेले ब्रांच ने जो ये द्वैतवादी अवधारणा, जो क्रिया प्रतिक्रिया की जो अवधारणा थी, उसका खंडन करके इसे कहीं ना कहीं ईश्वर के आधार पर उसकी एक नैतिक कर्तव्य के आधार पर समझाने का प्रयत्न किया है। आगे हम ईश्वर की अवधारणा को समझते हैं देकार्त दर्शन में। तो ईश्वर कहते हैं कि जैसे ही चित्त असिद्ध से सिद्ध होता है, जैसे ही थिंकिंग सेल्फ सिद्ध होती है, वैसे ही उसके विषय जो अचित है, जो जड़ द्रव्य उसके विषय के रूप में उनकी भी सिद्धि हो जाती है कि उसके विषय भी वास्तविक हैं। तो और इस रूप में चित्त और चित्त के जो स्वामी हैं वो ईश्वर हैं, वही नियंता हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और नियंत्रण के स्वामी ईश्वर हैं, वह इस सृष्टि के निमित्त कारण हैं, परंतु उपादान कारण नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि देकार्त के दर्शन में रूढ़िवादिता है, जो ईसाई मत के विचारों को मानते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर सत्य है, शिव है एवं दयालु है, ईश्वर के अनंत गुण एवं अनंत पर्याय हैं, वो सृष्टि का उपादान कारण अचित तत्व है, ईश्वर दिव्य लोक के निवासी हैं। तो इस तरह से ईसाई यीशु उसके पुत्र हैं और हमें ईसाई मत के ज्ञान राग से सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह के रूढ़ादि विचार हमें देकार्त दर्शन में भी मिलते हैं। अब हम आगे ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ईश्वर सिद्धि के प्रमाण देकार्त दर्शन मिलते हैं। तो देकार्त ने पहले तो आत्मा को सिद्ध किया, और आत्मा की जो सिद्धि है वो ना तो निगमनात्मक तर्क है और ना ही अनुगमनात्मक तर्क है, ना इंडक्टिव है ना डिडक्टिव है, क्योंकि ये एक निर्विकल्पक अनुभूति है, यह स्वानुभूति है, स्वतः प्रत्यय की तरह है। तो इस तरह से आत्मा स्वतः सिद्ध है, उसके लिए निगमन आगमन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ईश्वर का जो प्रमाण है वो ज़रूर हमारे निगमनात्मक तर्क के आधार पर सिद्ध होता है, या जो जगत की सत्ता है वो भी हमारे निगमनात्मक तर्क के आधार पर सिद्ध होती है। तो अब हम यहाँ पे ईश्वर सिद्धि के प्रमाण की चर्चा करेंगे। तो पहला जो तर्क है वो निगमनात्मक तर्क है जो ईश्वर की सिद्धि के प्रमाण के लिए, उसके आधार पर, क्योंकि आत्मा का विचार जो है वो स्वतः सिद्ध है, और आत्मा का जो विचार है वो निश्चित विचार है, सत्य विचार है, सत्य ज्ञान का विचार है। क्योंकि आत्मा को ये ईश्वर की अनुभूति होती है, तो ये ईश्वर का विचार भी निश्चित रूप से सत्य ईश्वर का विचार है, और उसका अस्तित्व सत्ता इस तरह से इस निगमनात्मक तर्क से सिद्ध होती है, क्योंकि आत्मा में ईश्वर की सत्ता का विचार है, तो यह असत्य नहीं हो सकता, ये सत्य विचार है। इसी तरह सत्ता मूलक तर्क के आधार पर ये जो देकार्त ये सिद्ध करते हैं कि जो ईश्वर की सत्ता है वो पूर्ण सत्ता है, और जब पूर्ण सत्ता है, पूर्ण सत्ता में अगर ईश्वर के अस्तित्व को ना माना जाए तो यह पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे ईश्वर की सत्ता अपने आप में एक वत्तो व्याघात हो जाता है। इस तरह से तर्क सेंट एंसलेम और अगस्टीन ने भी दिए हैं, जो मानते हैं कि ईश्वर के जो का प्रत्यय है उसमें उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व अंतर्निहित है, और तार्किक रूप से भी अंतर्निहित है। और
यह ज्ञान कोई अनुभव पर नहीं बल्कि एक प्रत्यात्मक ज्ञान है। तो इस तरह से सत्ता जो ईश्वर की है वो उसके विचार मात्र से सिद्ध होती है। हाँ, यहाँ पर एक तर्क हो सकता है कि जो देकार्त भी कहते हैं कि कई ऐसी सत्ताएं हैं जिनको विचार मात्र से सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे इस वस्तु की सत्ताएं हैं वो होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, लेकिन जो ईश्वर की सत्ता का विचार है वो उसके विचार मात्र से उस अस्तित्व को सिद्ध करती हैं। वहीं हम कारण कार्यभाव तक भी देखते हैं जिसके आधार पर इस सृष्टि का जो निमित्त कारण है वो ईश्वर है, इस सृष्टि में जो गति का कारण है वो ईश्वर है। इस तरह से अगर सृष्टि को हम एक कार्य मान लें तो ईश्वर उसका कारण है। तो इस तरह से ईश्वर की सत्ता को कारण कार्यभाव से भी तर्क से सिद्ध करते हैं। तो इस सृष्टि का जो विचार है, जो सृष्टि जो है वो अनित्य है और सृष्टि के विचार का जो कारण है, इस जगत के विचार का जो कारण है वो हम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत संक्षिप्त है और हम उसकी रचना नहीं कर सकते। तो इसलिए उसका रचनाकार ईश्वर है, उसका कारण जो है वो ईश्वर है। निमित्त कारण मूलक तर्क से देकार्त यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि जो ये जगत में जो गति है, जगत के जो नियंता है वो ईश्वर हैं, वही उसकी गति का कारण है और निमित्त का कारण है। तो इस तरह से चार मुख्य तर्क जो ईश्वर की सिद्धि के प्रमाण में दिए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ आलोचनाएं हैं। जैसे आत्मा के आधार पर ईश्वर की सिद्धि करना और ईश्वर के आधार पर आत्मा, ये अन्योन्याश्रय दोष दिखता है। तो इसका निराकरण देकार्त ने ऐसे किया है कि अगर ज्ञान मीमांसी आधार पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देकार्त दर्शन में आत्मा, ईश्वर और जगत के संबंध में अन्योन्याश्रय दोष दिखता है, क्योंकि आत्मा के आधार पर ईश्वर, फिर पुनः ईश्वर के आधार पर आत्मा, और ये जगत के निमित्त कारण के रूप में ईश्वर और जगत के सृष्टि कारण के रूप में ईश्वर की जो सिद्धि की है उसमें कहीं ना कहीं अन्योन्याश्रय दोष दिखते हैं। तो इसका निराकरण देकार्त दर्शन में मिलता है। देकार्त ने कहा है कि अगर हम ज्ञान मीमांसी दृष्टि से देखें तो आत्मा का ज्ञान पहले होता है और ईश्वर का बाद में होता है, लेकिन अगर तत्वमीमांसी दृष्टि से देखें तो ईश्वर की सत्ता निरपेक्ष द्रव्य के रूप में पहले है और आत्मा की सापेक्षता उसके बाद में है। उसी तरह ईश्वर जगत पर निर्भर नहीं करता, ईश्वर अपने अस्तित्व के लिए जगत पर निर्भर नहीं करता, जगत अपने निमित्त कारण के लिए ईश्वर पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देकार्त के दर्शन में हमें एक तत्वमीमांसी और ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण दिखता है, जिसके आधार पर वो कई तरह की जो भ्रांतियाँ हैं, जो अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न हुए, जैसा कि हमने उनके ईश्वर सिद्धि के प्रमाण में भी देखे कि एक तरफ आत्मा में ईश्वर का विचार आता है और फिर ईश्वर से ही आत्मा को सिद्ध किया जाता है, वहीं ईश्वर इस सृष्टि के रचनाकार हैं और फिर ईश्वर ही इस सृष्टि के निमित्त कारण भी हैं। तो इस तरह के दोषों का निराकरण देकार्त अपने तत्वमीमांसीय और ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण के आधार पर उचित रूप से करते हैं। तो वहाँ पर हमें कोई अन्योन्याश्रय दोष नहीं दिखता, बस हमें ज्ञान के आधार पर एक जो क्रम है आत्मा, ईश्वर और जगत का, वो समझना है। और फिर तत्वमीमांसा के आधार पर अगर हम ज्ञान मीमांसा की चर्चा करें तो सबसे पहले हमें आत्मा को रखना होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, फिर जगत का उसके विषय प्रत्ययों में, ज्ञेय प्रत्ययों में, भोग प्रत्ययों में, और जगत के आधार पर फिर हमें ईश्वर का ज्ञान होता है। लेकिन अगर हम इसे तत्वमीमांसी दृष्टिकोण से रखें तो सबसे पहले हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है और फिर उसके बाद हमें आत्मा का और फिर जगत की सत्ता को रखा सकता है। सबसे पहले ईश्वर की सत्ता है, फिर आत्मा और जगत। तो इस तरह से हम देकार्त के दर्शन में एक दो दृष्टिकोणों को देखते हैं। इस तरह से आज के व्याख्यान में हमने कुल सिस्टम के खंडन का चर्चा किया, धर्मशास्त्र और ईश्वरवादी विज्ञान के खंडन की चर्चा की, आधुनिक दर्शन के उदय की चर्चा की, वहीं फ्रांसिस बेकन के दर्शन की भी चर्चा की, उनका विश्लेषण किया। आधुनिक दर्शन में जो पुनर्जागरणवाद था या जो सुधारवाद था उसके विचारों का भी मंथन किया, और उसके बाद हमने रेने देकार्त के दर्शन का विश्लेषण किया, उसमें उनकी दार्शनिक पद्धति का और उनके जो दार्शनिक चिंतन का अध्ययन किया, फिर उनके चित्त, अचित और ईश्वर के विषय का अध्ययन करा, फिर हमने संशयात्मक प्रणाली का अध्ययन किया और उनके एक प्रसिद्ध कथन की व्याख्या की, आई थिंक देयरफॉर आई एम, और उसके बाद हमने उनके ज्ञान मीमांसी और तत्वमीमांसी आधार पर द्रव्य गुण पर्याय का अध्ययन किया, आत्मा और शरीर की समस्या का अध्ययन किया, और फिर कैसे आत्मा ईश्वर जगत में एक संबंध है, और फिर उसके बाद हमने ईश्वर की अवधारणा का और उसकी सिद्धि के प्रमाणों की चर्चा की। यह व्याख्यान इन सभी पुस्तकों के आधार पर निर्मित है।
धन्यवाद।